नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक जीता हुआ मुकाबला हारी थी? जीता हुआ मुकाबला क्या हारी थी? क्या कांग्रेस के कुछ बड़े नेता दिल्ली दरबार के इशारे पर काम कर रहे थे? क्या अंदर ही अंदर वो दिल्ली दरबार से मिले हुए थे? और क्या हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में मैच फिक्सिंग हुई? अब इस तरह के आरोप मैं नहीं लगा रहा, इस तरह के आरोप खुलेआम कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के ही लोग लगा रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हुई थी। और कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने बीजेपी को प्लेट में मध्य प्रदेश दे दिया, गिफ्ट कर दिया। अभी जो इलेक्शन मैच फिक्सिंग के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय में, इसकी दोस्तों एक अहम वजह यह है कि कमलनाथ और गांधी परिवार, खासकर कमलनाथ और राहुल गांधी में आज की तारीख में 36 का आंकड़ा है। राहुल गांधी कमलनाथ को पसंद नहीं करते और जिस तरह से कमलनाथ का बोरिया बिस्तर बांधा जा रहा है, उससे चर्चा और तेज हो गई है कि कमलनाथ अपने बेटे के साथ कभी भी आने वाले किसी भी दिन, किसी भी हफ्ते में, चुनाव से पहले वो बीजेपी में जा सकते हैं। और बीजेपी ना इनकार कर रही है और ना ही हामी भर रही कि कमलनाथ आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन सवाल इस वक्त बीजेपी का रुख का नहीं है, सवाल कमलनाथ के रुख का है कि क्या कमलनाथ और उनके बेटे के साथ मध्य प्रदेश के कुछ और नेता भी जा रहे हैं। और बिग क्वेश्चन यह है कि क्या कमलनाथ के साथ कांग्रेस के विधायक भी जा रहे हैं। और सवाल यह भी है कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस को तोड़ दिया था दिल्ली दरबार के इशारे पर, कि अब कमलनाथ भी कांग्रेस को तोड़ने जा रहे हैं दिल्ली दरबार के इशारे पर। अब दोस्तों, पिछले दिनों जब से कमलनाथ और सोनिया गांधी के बीच राज्यसभा सीट को लेकर बातचीत टूट गई या बिगड़ गई, आप कह सकते हैं, गांधी परिवार और कमलनाथ के बीच में, तब से एक बात तो बड़ी साफ है कि कमलनाथ कांग्रेस में अपना सामान समेट रहे हैं, अपनी चादर समेट रहे हैं और उनका रुख अब दिल्ली की तरफ है। वो मोदी के पास जाना चाहते हैं, बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। अब कमलनाथ अकेले जाएंगे, अपने बेटे को लेके जाएंगे, या फिर एक बारात लेके जाएंगे जिसमें कुछ एमएलए भी हो सकते हैं कांग्रेस के? क्या कांग्रेस को वाकई तोड़ देंगे? ये सब बात की बात है, लेकिन हाँ, कमलनाथ का रुख अब बीजेपी की तरफ है। लेकिन बीजेपी जो है, मोदी जी और अमित शाह, गुजरात लॉबी, थोड़ा सा भी सतर्क है, विजिलेंट है, थोड़ा सा बैकफुट पे आप कह सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हिंदुस्तान में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है एमएसपी को लेकर। और जो किसानों का जो बहुमत है वो पंजाब के किसानों का है, सिख नेता बहुत हैं उसमें, और कमलनाथ, उन पर सिख राइट्स को लेकर बहुत से गंभीर आरोप लगे। तो मोदी जी को लगता है कि अगर अभी कमलनाथ को लिया तो ये जो आंदोलन है ये और भड़क जाएगा। तो अभी वो चाहते हैं कि पहले ये आंदोलन में वो किसी नतीजे पे पहुंचे। अगर किसानों का आंदोलन जब ठंडा होगा तब कमलनाथ से बातचीत होगी। लेकिन यहां पर मैं एक व्यू पॉइंट रख रहा हूं कि मोदी जी कमलनाथ में इंटरेस्टेड क्यों है। नॉट बिकॉज कि कोई ईडी की जांच चल रही है या कमलनाथ इसलिए झुके हुए हैं कि वो अपने कुछ मामले सुलटवाना चाहते हैं, मुकदमे सुलटवाना चाहते हैं। बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप ये नक्शा देखें मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट लोकसभा की कांग्रेस के पास है और वो सीट है छिंदवाड़ा की। और ये जो छिंदवाड़ा की सीट है ये गढ़ है कमलनाथ का। आप कह सकते हैं कि कमलनाथ की जो ताकत है पूरे मध्य प्रदेश में ना हो, लेकिन छिंदवाड़ा कंस्टिट्यूंसी में उनकी ताकत है और ये सीट वो बार बार जीत सकते हैं। और ये सीट वो बार बार जीत रहे हैं, कोई उनको हरा नहीं सकता। बीजेपी ने भी 2 बार कोशिश करी, 14 में, 19 में, लेकिन हरा नहीं पाए। तो मोदी जी को लगता है कि अगर कमलनाथ आ जाएंगे, उनके बेटे आ जाएंगे, तो ये एक सीट जो जीत नहीं पा रही वो भी मिल जाएगी। यानी मध्य प्रदेश में 29 में 29 सीट मोदी जीतना चाहते हैं और एक एक सीट मोदी के लिए इस बार इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमलनाथ भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, 2 इंपॉर्टेंट सवाल। क्या कमलनाथ और बीजेपी के बीच में कोई डील है, कोई पॉलिटिकल डील है? और दूसरा सवाल, जिस तरह से चर्चा इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में आजकल दबी जुबान में, बंद कमरों में जो चर्चा है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव था, क्या उसमें मैच फिक्सिंग हुई थी? वॉज देयर अ मैच फिक्सिंग इन मध्य प्रदेश इलेक्शन? बड़ा गंभीर आरोप है और मुझे लगता है कि इस आरोप को लेकर जो चर्चा है, मध्य प्रदेश के आज एक्सपर्ट होंगे राजेश बादल। राजेश बादल पिछले 35 वर्षों से कमलनाथ के करियर को देख रहे हैं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करियर को देख रहे हैं, वो दिग्विजय सिंह के करियर को देख रहे हैं। बहुत कुछ आज वो बताने जा रहे हैं, बहुत कुछ। और हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत होंगे जो उत्तर भारत की राजनीति को बहुत आसानी से समझते हैं और आसानी से समझाते हैं। 2 लोग हैं। मुझे लगता है कि राजनीति में अगर इस तरह की फिक्सिंग हो रही है, इस तरह की डील्स हो रही हैं, एक ऐसा आदमी जिसके पीछे हो जो कहता हो न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज का। आखिर तक देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा
पर्दे के पीछे सियासत आज के दौर में कैसी चल रही है, हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। चलते हैं सीधे राजेश बादल के पास, जो भोपाल में है, प्रोफेसर रविकांत जो लखनऊ में है, मैं दिल्ली में हूँ। चलते हैं राजेश बादल और रविकांत जी के पास। मेरा पहला सवाल राजेश जी ये है कि आज जब हम कमलनाथ के स्टैंड को देखते हैं, उनके बेटे के स्टैंड को देखते हैं, मोदी जी से जिस तरह से उनकी गलबहियां हो रही हैं पर्दे के पीछे, ये शक होता है, ये मुझे शक होता है, आपको भी शक होता होगा, लोगों को भी होता होगा, वोटर को भी होता होगा कि ऐसा तो नहीं है कि कमलनाथ ने खुद ही तश्तरी पर बीजेपी को मध्य प्रदेश दिया। ये मैच फिक्सिंग जैसी चीज तो नहीं थी राजेश जी। देखिए दीपक जी कि अदालत में एक शब्द होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। तो किसी के पास कोई ऐसा दस्तावेज तो इस मामले में हो नहीं सकता, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, परिस्थिति जन्य साक्ष्य जो हैं, वो इस बात की ओर इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं कि लंबे समय से कमलनाथ जी और जो भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व है, उनके बीच में संवाद की स्थिति थी। और जब मुख्यमंत्री थे अभी ताजा दौर में वो, तो ऐसे उदाहरण भी थे कि वो दिल्ली जाते थे और सोनिया गांधी से नहीं मिलते थे और नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होती थी। तो इसमें कोई छिपी हुई बात है नहीं। और दोनों बुजुर्गों, मतलब मध्य प्रदेश की राजनीति में दो शिखर नेता हैं, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। इन दोनों नेताओं की आपस की इतनी गाढ़ी दोस्ती है, मतलब दूध और पानी वाली है, तेल और पानी वाली नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं कि उनको देखते हुए मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये चुनाव अगर कांग्रेस ने कुछ और ढंग से तरीके से लड़ा होता तो शायद आज कांग्रेस सत्ता में होती। जी, मैं रविकांत जी के पास आऊंगा, लेकिन राजेश जी, आपने बड़ी बात कह दी कि ये दूध और पानी वाली दोस्ती है। तो मैं क्या इसको समझूं कि दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने कांग्रेस का दूध पतला कर दिया, इतना पतला कर दिया कि बह गई कांग्रेस इस चुनाव में? क्या एक अंडरस्टैंडिंग है? नंबर एक। नंबर दो, आप 35-40 वर्षों से भोपाल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपने कमलनाथ को, दिग्विजय को उठते हुए देखा है, मुख्यमंत्री बनते हुए देखा है। मैं ये जानना चाह रहा हूं, और मुझे लगता है राजेश बादल के अलावा कोई बता नहीं सकता आज की तारीख, ये जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जो दोस्ती है, जो टांका है इन दो नेताओं का, इस टांके के पीछे का राज क्या है? देखिए 1980 में, जब आपको याद होगा कि 1979 में जब इंदिरा गांधी ने अपनी कांग्रेस गढ़ी थी, जब वो चुनाव चिन्ह पंजा उन्होंने तय किया था, तो उस समय वो बेहद अकेली थी और उनके पास सारी पार्टी अलग हो गई थी और कांग्रेस अर्स और जो सारे सारे बड़े नेता एक तरफ थे, इंदिरा गांधी अकेली थी। और तब संजय गांधी उनके बेहद करीब थे, क्योंकि राजीव गांधी सत्ता में आए नहीं थे, सियासत में आए नहीं थे। संजय गांधी के कहने पर अर्जुन सिंह को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया, जो दिग्विजय के गुरु हैं, जो अर्जुन सिंह। और जब 1993 में दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो अर्जुन सिंह के इशारे पे बनाया गया और सुभाष यादव के पास बहुमत था, तो भी उनको नहीं बनाया गया और कमलनाथ ने उनको, दिग्विजय को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और मैं बता दूं, अर्जुन सिंह के समय भी बहुमत शिवभानु सोलंकी का था, जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे, जो आरोप कांग्रेस। मैं समझ गया। आप ये कहना चाह रहे हैं संक्षेप में कि कमलनाथ की वजह से दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री बने, आप ये कहना चाह रहे हैं? पहले कमलनाथ ने अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया, फिर उसके बाद दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवाया। और क्या ही दिलचस्प दृश्य है कि नरसिंह राव के जमाने में जब हवाला कांड हुआ था, तो कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था, लेकिन कमलनाथ की कांग्रेस में तूती ऐसी बोलती थी कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो अपनी पत्नी को सांसद बनाया है। जब हवाला कांड से फ्री हो गए तो उन्होंने फिर पत्नी से इस्तीफा दिलाया और खुद चुनाव लड़े और हार गए। जी, तो ये एक कहानी है। जी, प्रोफेसर साहब, क्या आपको क्या लगता है कि अगर आप भी पीछे मुड़ के देखते हैं सियासत को कमलनाथ की, ये जो अखिलेश वखिलेश कहा, रैली नहीं कराई, 2 अक्टूबर को रैली होनी थी इंडिया अलायंस को, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस को डिस्टर्ब करना, सपा को, कम्युनिस्ट पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को, किसी को 1 टिकट मिलना था, किसी को 2 टिकट मिलना था, दिग्विजय बातचीत वगैरह कर चुके थे, क्या आपको लगता है कि कमलनाथ जैसे घात लगाए बैठे थे कि भैया हिसाब करके ही छोड़ेंगे? दीपक जी, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो अब तो ऐसे लगता है कि इंडिया अलायंस को बर्बाद करने में नीतीश कुमार की भूमिका नहीं है, उससे ज्यादा कमलनाथ की लगती है। जो मीटिंग होनी थी भोपाल में, वो मीटिंग किसने कैंसिल कराई? कमलनाथ ने। और फिर आपने पूरे चुनाव में अपने आला कमान की एक बार भी नहीं सुनी। पहले जयप्रकाश गुप्ता को वहां प्रभारी बना करके भेजा गया, आपने उनको हटवा दिया, फिर सुरजेवाला वहां गए, उनकी भी आपने नहीं सुनी। और जो सुनील कोनुगोलू जी कर्नाटक जिता के लाए, हिमाचल जिसने जिताया, उसका आपने सामान बाहर फिकवा दिया। तो आप चुनाव जीतना चाहते थे या चुनाव हारना चाहते थे? ये सारी परिस्थितियां क्या कह रही हैं? और फिर डॉक्टर साहब, एक जो आपने स्टोरी ब्रेक की थी, अखिलेश वखिलेश क्या मामला था? डेफिनेटली उसी पर आ रहा हूं। दिग्विजय सिंह ने
अखिलेश से बात कर ली, वो तो चाहते थे कि हम बीएसपी को भी ले आए, सीपीएम को भी एक सीट देने जा रहे थे, 7 सीटें अखिलेश के साथ तय हो गई थी और शायद 4 पर रजाबंदी हो गई थी, लेकिन कमलनाथ ने इनकार कर दिया। और इनकार ही नहीं किया, बाद में आपने बोला कैमरे पर कि अखिलेश बखलेश कौन, तो पता चल गया ना। इसका क्या मतलब है कि आप कुल्हाड़ी पर पैर मार रहे थे। ये जो स्थिति है, ये बहुत सोची समझी साजिश की तरफ